कानून में बदलाव को लेकर आज अररिया जिले के बैरगाछी थाना में थानाध्यक्ष कुमारी जूली की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अररिया जिला मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष व समाज सेवी साद अहमद उर्फ बबलू, वहीं बोची के मुखिया अली हसन सहित कई जनप्रतिनिधि व आम जनता उपस्थित रहे। इस बैठक में बैरगाछी की थानाध्यक्ष कुमारी जूली ने नए कानून के बारे में जानकारी दिया और लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि देश भर में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। इससे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे। साथ ही औपनिवेशिक काल के कानूनों का अंत हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। नए कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी, जिसमें 0 FIR, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, SMS के जरिए समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया कि इन कानूनों में मौजूदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों से निपटने का प्रयास किया गया। तीनों कानून न्याय, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर आधारित है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नए कानून न्याय मुहैया कराने को प्राथमिकता देंगे, जबकि अंग्रेजों के समय के कानूनों में दंडनीय कार्रवाई को प्राथमिकता दी गई थी। इन कानूनों को भारतीयों के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाया गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि बैठक के दौरान थानाध्यक्ष कुमारी जूली ने लोगों से बात करते हुए क्या कहा। साथ ही बैठक के बाद जनप्रतिनिधि साद अहमद बबलू ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। अररिया से विकास प्रकाश की रिपोर्ट। अभी जो हमारा किया गया है नया जो कानून आया है उसमें है न्याय दिलाने की, स्पेशली इस पे फोकस है जो कि हमारा इसके नाम से ही कंफर्म हो रहा है और उससे ही इसका क्या बोलते हैं हो जा रहा है। पहले दंड संहिता था, अंग्रेज का बनाया हुआ था, उनको शासन करना था। और ये बात भी मेरा अभी जो कानून लाया है इसको त्वरित कार्रवाई किया है, बिल्कुल 60 दिन में 90 दिन में आपको चार्ज कर देना है। यहाँ से लेकर के कोर्ट तक बिल्कुल त्वरित कार्रवाई होगा। आपका 90 दिन ऐसे करके मतलब उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कि इतने में सजा मतलब निर्धारित कर देना है, सब कुछ निर्धारित मतलब। अब जो FIR में होगा ये जो 354 है, जैसे किसी महिला के साथ जो है मारपीट किया या तो उसका आप 74 होगा, सिर्फ 74 लगेगा, 354 नहीं लगेगा जी, लगेगा ना। ये इन्हीं की जगह पे ये लगेगा। और एक चीज है, जैसे इनके जगह पे ये लगना है तो 354 में जितने दिनों की सजा है, क्या सजा का प्रावधान भी बदला है? बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया गया, कुछ में चेंजेस किया गया है, कुछ नए सेक्शंस पे ऐड किए गए, जैसे मॉब लिंचिंग था ना, भीड़ द्वारा लोगों को मार देना, उसका कोई सेक्शन नहीं था पहले। तो हमारा जो मतलब कानून है, जो न्याय व्यवस्था है वो भी कंफ्यूज होती थी कि इसको किस चीज़ में सजा दी। बहुत सारे जो दोषी लोग थे वो छूट भी जाते थे, लेकिन अब मॉब लिंचिंग में हत्या की बराबर ही सजा किया गया है, क्योंकि वो भी एक तरीके से हत्या ही है, भीड़ द्वारा मार दिया जाता है। एक और सेक्शन ऐड हुआ है चैन स्नैचिंग का। चैन स्नैचिंग यानी कि मोबाइल छीन लेता है या फिर महिलाएं जो गहना पहनती है उसको छीन लेता है लोग, तो वो चोरी में भी नहीं आता था, उसके लिए कोई प्रावधान भी नहीं था। तो उसके लिए अलग से एक सेक्शन जोड़ा गया है मॉब लिंचिंग का, और उसमें सजा भी दिया, 3 वर्ष का सजा दिया गया है। ऐसे ही बहुत सारे सेक्शन को ऐड किया गया है। चोरी का सेक्शन जो पहले 379 है ना, 379 अलग हो गया, सब हो गया, उतना ही है। धारा को भाषा को चेंज कर दिया है। ये चीज होना चाहिए। कोई सेक्शन नहीं था क्योंकि उस समय आतंकवाद था ही नहीं, अंग्रेज के समय में आतंकवाद नहीं था, लेकिन अब आतंकवाद और राजद्रोह को भी देशद्रोह माना गया। राजद्रोह हटा दिया है, देशद्रोह का लगा। राजद्रोह को भी देशद्रोह जितना ही कठोर माना गया है, तो उसमें ये चीज नया ऐड किया गया है। स्नैचिंग का देखिए, झपट्टा मारी, इसके लिए कोई सेक्शन नहीं था, जैसे 304 लगाया है। और वैसे धीरे धीरे जैसे जैसे होगा हम लोग आप लोगों को अपडेट करते जाएंगे। अभी तो हमारे लिए भी बाकी वो जो था 7 साल से कम के सजा में प्रतिबंध में आपको बेल देना है, पहले ऐसा था कि देना है आपराधिक छोड़ करके आपराधिक मामला पहले तो तैयार करने के लिए थाना आना पड़ता था। अब यदि कोई बाहर भी है, मान लीजिए कोई बाहर है, उसके घर में चोरी हो गई, तो वो बाहर से ही यहाँ आवेदन दे सकते हैं, लेकिन उस आवेदन देने के 3 दिन के अंदर में उनको आकर के उस आवेदन को साइन करना है। उस बीच 3 दिन के अंदर में हम लोग जांच करेंगे, जब वो आकर के साइन कर देंगे तो उसको हम लोग FIR
होता है ना कि कोई बाहर है, उसके घर में चोरी हो गया, तो चोरी करके कैसे होगा? वहाँ से वो जीरो FIR कर देगा। 0 FIR भी कर देगा और 3 दिन का समय भी दिया 3 दिन गया का है। टाइम दिया गया 3 दिन का समय आप कहीं से भी कर सकते हैं या फिर आप वहीं पे 0 FIR कर दो। 0 FIR वहाँ होने के बाद जो बेसिक चीज़ें हैं, जो जांच है, वो वहाँ हो जाएगा, फिर उसको ट्रांसफर करके आपके संबंधित थाना में भेज दिया जाएगा। उसके बाद एक है कि 7 वर्ष से ज़्यादा का जो सजा है, 7 वर्ष से ज़्यादा की सजा में, उसमें जैसे कि हत्या हो गया, किसी का रेप हो गया, लूट हो गया, डकैती हो गई, तो उन सारी चीज़ों में SSL की टीम आएगी, जो कि हमारे जिला में आ गया। पहले SSL का टीम हमारा भागलपुर में था, अब उसको सारे ही जिलों में छोटा ही अभी तत्काल के लिए छोटा SSL की टीम को भेजा गया है। अगर कोई लूट होती है तो SSL की टीम आएगी, वो अपना जाँच करेगी, या फिर हत्या ही होता है तो वो सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी से हम लोगों को मस्त कर दिया गया है। तो आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है कि अगर हत्या होती है या फिर सुसाइड ही कोई कर लेता है, हैंग हो जाता है, लटक जाता है, फांसी ले लेता है, तो आप लोग उसको छेड़छाड़ नहीं कीजिए। छेड़छाड़ करने से हमारा एविडेंस खत्म हो जाता है, और अब जो हमारे लिए नियम आ गया उसमें हम लोगों को एविडेंस की आवश्यकता हो जाती है। अगर हो गया तो आप लोग तुरंत सूचना दीजिए, हम लोग टीम के साथ जाएंगे, फिर उसका जो भी होगा वो हम लोग करेंगे। ऐसे में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हो जाता है, जिससे कि हम लोग तह तक नहीं पहुंच पाते कि क्या ये खुद लटक गया या फिर उसको कोई मार दिया। इसमें 41 में कोई तब्दीली नहीं हुआ ना? 41 सेक्शन में भी हुआ, वो सेक्शन दूसरा सेक्शन हो गया, 30 या 21 करके। मतलब मामला तो सेम है ना? मामला सेम। हाँ? और सिर्फ कुछ चीजें ऐसी है जिसमें जांच करने का आदेश भी हमारे DSP सर ही देंगे, उनके आदेश के बाद हम लोग जांच करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के बहुत अच्छा है और सही कर दिया गया है। न्याय व्यवस्था मतलब सेक्टर और नाम से ही सब ये हो रहा है, इससे एक्सप्लेन हो जा रहा है और इसका डिफाइन हो जा रहा है कि अब न्याय के लिए आ गया है। दंड देने का किसी का मोटिव नहीं है, ना हमारा है ना हमारे कोर्ट का है। न्याय दिलाना है, जो पीड़ित है उनको न्याय मिले। महिलाओं के लिए तो अलग से बताना है, सबके सामने नहीं बताना चाहिए लोगों के साथ। आप किसी चीज़ के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उसके लिए हमारा NIC का पोर्टल भी है, आप पोर्टल पे जाकर के कर सकते हैं। आप किसी साइबर कैफे से करवा सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है, बहुत लोगों को नहीं आता है, मोबाइल पर भी कर सकते हैं। तो वो सारी सुविधाएं जो है ना, और होटल पे जाइएगा, वहाँ पे थाना है, जिला है, सब कुछ है, आप अपना नाम बताइएगा, वो सारा उसमें कॉलम में था। अगर आपको नहीं आता है तो आप नियर बाई जो कैफे है उससे कर लीजिए। वो आज के बैठक का निचोड़ यही है कि सरकार पहले जो कानून बना हुआ था, धारा बना हुआ था, उस धारा को चेंज किया। कुछ अपराध में जो कोई सजा नहीं था, कोई धारा नहीं था, उसको जोड़ा गया, जो अभी नया किस्म का अपराध हो रहा है। जैसे पहले ऐसा अपराध नहीं होता था कि लोग कहीं जा रही है कोई महिला और ट्रेन पर से वो चैन खींच के ना भाग जाता होता। एक नया अपराध ये अभी चालू हुआ, उसके लिए अलग से धारा बनाया गया। पहले इसका कोई सेक्शन नहीं था, और सब धारा जो पुराना धारा पहले अंग्रेज के जमाने का बना हुआ है, उसको अलग से अभी नया जो है किया गया। मैटर वही है, खाली सेक्शन चेंज हो गया बस। की जरूरत भी है, जैसे कि कहावत है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो बदलाव तो जरूरी है। वो तो अपने हिसाब से नियम बना करके चलेगा, लेकिन अब हमारे हिसाब से नियम और बहुत सारा उस टाइम का जो धारा बना हुआ है वो थोड़ा टफ था, उसको अब थोड़ा आसान किया गया है। जिसकी अब जरूरत है कि वो अब हार्ड हो जाए, तो उसको हार्ड। जो आसान था पहले, उसको अभी टफ किया गया कि वो बड़ा मतलब घटना कर दीजिए और लेकिन सजा बहुत छोटा था, उसको आप उसी हिसाब से किया गया। बात को रखिए, आप लोग बैठ जाइए, लेकिन उग्र नहीं हुई है, तोड़फोड़ नहीं कीजिए। शांति से यदि बैठे रहेंगे तो कोई केस मामला दर्ज नहीं होगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान न कोई क्षति नहीं पहुंचे। आगजनी हो जाता है, अगर एक्सीडेंट होता है तो उग्र होकर के लोग आग लगा देते हैं, जैसे कि अभी हमारे ताराबाड़ी थाना का छोटा सा। आज जो ये बैठक हुई है, तो क्या निर्णय लिया गया था? इसमें एक नए आपराधिक कानून में तब्दीली का बैठक है। पहले जो है दंड दिया जाता था किसी अपराध का, अब न्याय मिलेगा। सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है और उसमें धारा में कुछ चेंजिंग हुआ है। अपराध वैसे ही अपराध सेम है, लेकिन धारा बदल दिया गया है। और पहले के धारा में जो अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ धारा था, उसमें दंड दिया जाता था। आज हम लोगों को न्याय के साथ दंड दिया जाएगा, मतलब न्याय मिलेगा इसमें। जो अपराध किसी ने अगर किसी के साथ किया तो उसका न्याय हम लोगों को मिलेगा। इसी के एक पहल है सरकार का, जो लोगों के बीच अब ये मैसेज जाना शुरू हो गया है, कानून बन के आ गया है। तो इसको हम लोग आज इस बैठक के द्वारा ये लोगों को बताने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब कुछ चेंजिंग हुआ है और हम लोगों को इसी हिसाब से सरकार के पहल के साथ चलना है। इस नए कानून पे आपका क्या राय है?
नहीं, बहुत अच्छा है। हम लोग तो पहले से भी ये बोलते हैं, कुछ कानून जो नया बना, जैसे छिनतई मतलब पहले नहीं होता था, और हो भी जाता था तो लोग जाते थे थाने पर, तो वहाँ पर बोलते थे कि इसमें किस धारे में केस होगा। जैसे छिनतई, मार्केट में कोई महिला जा रही है, उसका चैन छीन के निकल गया, उसका पर्स लेके भाग गया, तो उस टाइम में कोई ऐसा धारा बना हुआ नहीं था जिस धारे पे उनका केस होता। लेकिन इस कानून में वो अलग से एक धारा बना हुआ है कि अब अगर ऐसा कोई मामला होता है तो उसके लिए एक धारा बना हुआ है, आप FIR कर सकते हैं। आज के बैठक में भी इस पर चर्चा हुई और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई मामला होता है तो पब्लिक काफ़ी उग्र हो जाती है, सरकार को, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है या फिर पुलिस पे हमला। तो इस पर आप पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे? ये हम हमेशा बोलते हैं, अब फिर आज आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि किसी भी घटना के बाद आप प्रशासन को खबर करें, आपकी पुलिस आपके साथ है, आप भी उनका साथ दें और किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचावें, क्योंकि वो संपत्ति हमारी है, न कि सरकार हमारी तो उनकी संपत्ति भी हमारी है। हमको उनकी संपत्ति का रक्षा करना, न कि उसको क्षति पहुंचाना है। ये हमेशा हम अपने लोगों से कहते हैं और अपील भी करते हैं कि भाई कोई घटना होता है तो आप खबर करें, हम जनप्रतिनिधि को वहाँ के खबर करें, अगल बगल के लोगों को खबर करें और किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का काम नहीं करें। इसके बाद फिर उन्हीं लोगों को परेशान होना पड़ता है। पीछे कितना घटना हुआ है, जो घटना के बाद कई साल तक लोग परेशान हुए हैं हमारे इलाके के, और हम लोग खुद देखे हैं। अभी मिसाल के तौर पर एक ताराबाड़ी का मामला है जो आपके सामने है। चंद दिन पहले कुशियार गांव पावर ग्रिड का एक मामला है, 7-8 आदमी अभी जेल में हैं। हम लोग देख रहे हैं उस मामले को। उसमें भी जो पावर ग्रिड में क्षति पहुंचाया गया, वहां के जो कर्मी थे उन लोगों को मारपीट किया गया था, उस मामले में मुकदमा हुआ। उस मामले को भी हम लोग देख रहे हैं। तो बार बार ऐसा घटना होता है और लोग परेशान होते हैं। हम अपने सारे लोगों से, खास करके अपने इलाके के लोगों से कहना चाहेंगे कि कोई घटना होता है तो आप संयम बरतें, प्रशासन को खबर करें, वहाँ के जनप्रतिनिधि को खबर करें और बैठ के मामले को हल करें, न कि सरकारी किसी संपत्ति को नुकसान पहुँचाएं। परिचय शाद अहमद बबलू, जिला अध्यक्ष मुखिया संघ अररिया।